नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल गांधी के राजस्थान में घुसते ही बीजेपी में खलबली की। पीएम मोदी को चुनाव आयोग का झटका, चुनाव तक मन की बात पर रोक। तेजस्वी के महारैली से सन्न बीजेपी के आनन फानन में बड़े ऐलान की। केजरीवाल के 7 सीटों पर जीत और गिरफ्तारी पर भविष्यवाणी की। रितेश पांडे के इस्तीफे पर मायावती के बड़े बयान की। एमपी में पूर्व आरएसएस के लोगों द्वारा बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की। वही खबर के अंत में बात होगी तेजस्वी ने किसी बताया कैकई और मंथरा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। न्याय यात्रा में शामिल होने आगरा पहुंचे अखिलेश। अलीगढ़ में राहुल बोले, गरीबों की जेब काटी जा रही, प्रियंका ने नौकरी को लेकर साधा निशाना। तेजस्वी यादव की महारैली का असर दिल्ली तक, आनन फानन में बीजेपी ने बिहार के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी बोले, 3 महीने मन की बात नहीं होगी, लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का करेंगे पालन, देश की उपलब्धियां नहीं रुकेंगी। हेमंत सोरेन कभी जेल नहीं जाते, यदि चंपई के बयान से सियासी घमासान तय, भाजपा को लेकर कह दी बड़ी बात। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर गठबंधन को मिलेगी जीत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। ममता बनर्जी दीदी नहीं अब बुआ है, बंगाल सीएम पर एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी का विवादित बयान। बीएसपी कमजोर नहीं, स्वार्थ में भटक रहे लोग, सांसद रितेश पांडे के इस्तीफे के बाद मायावती का रिएक्शन आया सामने। इंदौर में संघ के कई पूर्व प्रचारक करेंगे आंदोलन, नरेंद्र सिंह तोमर और बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जांच की मांग। शरद पवार का नाम लिए बिना लोगों का ध्यान, मनसे प्रमुख ठाकरे पर सुप्रिया सुले का पलटवार। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन, हरियाणा में इंटरनेट पर रोक हटी, सिंगू टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले गए, दिल्ली आने जाने वालों को मिली राहत। राहुल गांधी की यात्रा आज राजस्थान में करेगी एंट्री, धौलपुर में होगी जनसभा, इसके बाद 5 दिन का ब्रेक लेकर दिल्ली जाएंगे राहुल गांधी। रालोद इंडिया से गठबंधन के बाद कितनी सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, जयंत चौधरी ने दिया जवाब। उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो सकता है ओबीसी आरक्षण, चंडीगढ़ प्रशासन ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, 2022 में लगाई गई थी रोक। नीतीश कुमार के साथ कैकई और मंथरा भी, यात्रा में निकलने से पहले तेजस्वी बोले, समय आने पर हम बताएंगे। सपा और आप में बनी बात मगर मुश्किलें बरकरार, जानिए क्यों बंगाल महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बनी बड़ी टेंशन। कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र सीट आपको देकर साधे 2 निशाने, मजबूत चेहरा नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले खुद को साबित करने की चुनौती। व्यापारियों के साथ सीएम मान की मुलाकात, बोले एनएच टोल प्लाजा पर नजर, सनी देओल को नसीहत, फुल टाइम काम है राजनीति। यूपी पुलिस परीक्षा पेपर लीक मामला, एसटीएफ ने आरोपी नीरज यादव को किया गिरफ्तार। बंगाल में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तैनात होंगी केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां। पीएम मोदी ने बेट द्वारका मंदिर में की पूजा, सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। अमित शाह बोले, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के बाद खजुराहो पहुंचे, भोपाल भी जाएंगे। 21 मार्च को झारखंड में होगा राज्यसभा चुनाव, धीरज साहू समीर उमराव का कार्यकाल हो रहा खत्म, उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कंफ्यूजन, जेएमएम कांग्रेस के अपने दावे। आतिशी ने कहा, 3-4 दिन में सीएम केजरीवाल होंगे गिरफ्तार, आप कार्यकर्ताओं को आ रहे धमकी भरे मैसेज। लोकसभा उम्मीदवार सर्वे 2024 के तहत इंदौर में जीतू पटवारी है कांग्रेस के लिए पहली पसंद, दूसरे नंबर पर संजय को 24% लोगों का समर्थन। बाघ के शिकार का दावा, शिवसेना एमएलए के खिलाफ एफआईआर, गले में पहना दांत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। एनसीबी ने 2000 करोड़ के ड्रग्स नेटवर्क का किया भांडाफोड़, इसका मास्टरमाइंड तमिल फिल्म में प्रोड्यूसर, न्यूजीलैंड मलेशिया तक होती थी सप्लाई। संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने रोका, 6 मेंबर्स गिरफ्तार, पुलिस ने कहा रोकने के बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से, उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर शेयर जरूर कर दें। न्याय यात्रा में शामिल होने आगरा पहुंचे अखिलेश। अलीगढ़ में राहुल बोले, गरीबों की जेब काटी जा रही, प्रियंका ने नौकरी को लेकर साधा निशाना। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को अलीगढ़ पहुंची। यहां जनसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नौकरी और अग्निवीर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद न्याय यात्रा हाथरस पहुंची। अखिलेश यादव के टेढ़ी बगिया चौराहे पर पहुंचने के बाद सपा कार्यकर्ता ट्रक पर चढ़ गया। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।
तेजस्वी यादव की महारैली का असर दिल्ली तक। आनन फानन में बीजेपी ने बिहार के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। बता दें कि बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंवाद कार्यक्रम मन की बात को आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता और कार्यकर्ताओं ने बैठकर सुना। तेजस्वी यादव की यात्रा से आनन फानन में बीजेपी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस प्रकार सप्ताह भर के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का उपहार बिहार को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देंगे। चौधरी ने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लोग पूछते हैं कि भाजपा सरकार ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि वे जान लें कि अगले 10 दिनों में यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का वर्चुअली या बिहार आकर उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। हेमंत सोरेन कभी जेल नहीं जाते, यदि चंपई के बयान से सियासी घमासान तय। भाजपा को लेकर कह दिए बड़ी बात। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जांच एजेंसी की मंशा पर भी सवाल उठाया है। बता दें कि चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी का वे सम्मान करते हैं, भेदभाव नहीं करें, नहीं तो जनता सवाल उठाएगी। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन अगर विपक्ष की बात मान लेते तो कोई जांच एजेंसी दूर दूर तक नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन यदि भाजपा से हाथ मिला लेती तो वह कभी जेल नहीं जाते। हेमंत बाबू को फंसाने का काम किया है। झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की जमीन को वापस दिलाने का काम केंद्रीय एजेंसी करे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर गठबंधन को मिलेगी जीत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। जी हां, बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की सभी 7 लोकसभा सीट पर गठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, दिल्ली की 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम दिल्ली वालों के विकास और तरक्की के लिए काम करते हैं। बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हैं, ये दिल्ली वालों को दुखी करने में लगे रहते हैं। मारने वालों से राहत देने वाला बड़ा होता है। ममता बनर्जी दीदी नहीं अब बुआ है। बंगाल सीएम पर एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी का विवादित बयान। बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना सामने आने के बाद से ही तमाम विपक्षी दल ममता सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष भाजपा पर प्रदेश में माहौल खराब करने का आरोप लगा रहा है, वहीं तमाम विपक्षी दल राज्य में कानून व्यवस्था को ध्वस्त होने की बात कह रहे हैं। बंगाल की पूरी सियासत संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब आंटी बन गई हैं। बीएसपी कमजोर नहीं, स्वार्थ में भटक रहे लोग। सांसद रितेश पांडे के इस्तीफे के बाद मायावती का रिएक्शन आया सामने। यहां बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे के पार्टी से इस्तीफे के बाद बिना उसका नाम लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को रितेश पांडे के इस्तीफे की खबर आने के थोड़ी देर बाद ही मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसे बसपा की कमजोरी से जोड़ने वाले को गलत बताया। मायावती ने कहा कि लोग अपने स्वार्थ में इधर उधर भटक रहे हैं। बता दें कि रितेश पांडे ने पीएम मोदी के साथ लंच किया था, जिसकी खबर हमने आपको बताई ही थी। इंदौर में संघ के कई पूर्व प्रचारक करेंगे आंदोलन। नरेंद्र सिंह तोमर और बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जांच की मांग। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ संघ के कई पूर्व प्रचारकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को इंदौर समेत प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धरना दिया गया। इन पूर्व प्रचारकों की मांग है कि कृषि मंत्री रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को ड्रग्स लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद किसी भी एजेंसी ने जांच नहीं करवाई। अब इन पूर्व प्रचारकों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस वीडियो की जांच होना चाहिए। इसके साथ देश में नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। शरद पवार का नाम लिए बिना लोगों का ध्यान। मनसे प्रमुख ठाकरे पर सुप्रिया सुले का पलटवार। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति गलियारे में इस समय हलचल मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट और पार्टी पर हक को लेकर विवाद बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सबके बीच राकंपा शरद चंद्र पवार की नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार का नाम लिए बिना वह लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन। हरियाणा में इंटरनेट पर रोक हटी। सिंघू टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले गए। दिल्ली आने जाने वालों को मिली है राहत। जहां बता दें कि किसान आंदोलन का आज 13वां दिन रहा। पंजाब के किसान संभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वे घर वापस नहीं जाएंगे। वहीं बता दें कि उधर हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक भी हट गई है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस
कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने किसानों के एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। नीतीश कुमार के साथ कैकई और मंथरा भी यात्रा में निकलने से पहले तेजस्वी बोले, समय आने पर हम बताएंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार को जन विश्वास यात्रा के दूसरे चरण पर निकले। राबड़ी आवास से तेजस्वी समर्थकों के साथ हाजीपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ कैकई और मंथरा भी हैं। समय आने पर हम बताएंगे, लेकिन कैकई और मंथरा की पहचान उनको करनी चाहिए। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि अब तक नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है, इसका असर विकास पर पड़ रहा है। बिहार में अफसरशाही का सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात भी अफसर नहीं मान रहे हैं। स्कूलों की टाइमिंग नीतीश कुमार के कहने के बावजूद अफसर नहीं बदल रहे। तेजस्वी ने कहा कि जीतन राम मांझी ने ठीक ही कहा कि 4 विधायक उनके पास हैं। अगर नीतीश कुमार पद पर मुख्यमंत्री हैं तो मांझी जी की बदौलत है। रोज की ऐसे ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।